आखिर क्यों इस बार प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी। इस बार जो मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार और पलायन। हम बिहार के लोगों ने अब तक सभी पार्टियों को मौका दिया है, उनके काम भी देख लिए हैं। नालियां गलियां बन चुकी है, स्कूल और सड़कें भी बन गई है, बिजली भी आ गई है। भले ही कहीं कहीं 4 घंटे ही रहती हो, लेकिन पूरे राज्य में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। शिक्षकों की भी बड़े पैमाने पर भर्ती हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि 20 साल पहले भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य था और आज भी है। शराबबंदी कागज पर तो लागू है, पर जमीनी हकीकत यह है कि शराब माफिया और सरकारी अफसर, पुलिस और प्रशासन इसमें मोटा पैसा कमा रहे हैं। युवाओं की बड़ी आबादी अब सूखे नशे की गिरफ्त में है और इसी के चलते अपराध का एक नया रूप बढ़ा है। शिक्षा की हालत प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बेहद खराब है। जब तक स्कूल स्तर पर बुनियादी शिक्षा में सुधार नहीं होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस नहीं रहेगा, तब तक छात्रों में स्किल डेवलपमेंट संभव नहीं होगा और बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। 10 से 12 साल पटना, दिल्ली या पूर्णिया में सरकारी नौकरी की तैयारी करने से कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होने वाला। ज्यादातर युवाओं की आधी उम्र तैयारी में निकल जाती है, जिनमें से मुश्किल से 1 से 2% को ही नौकरी मिल पाती है। बाकी युवाओं को आखिर में टीचिंग या प्राइवेट सेक्टर की ओर रुख करना पड़ता है, जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। हमारा मानव संसाधन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसका समग्र विकास ही बिहार की कुंजी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि तेजस्वी यादव आएंगे और 5 से 10 लाख नौकरियां दे देंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। सभी सरकारी विभागों की खाली पदों को भर भी दिया जाए तो भी बिहार की सिर्फ 2% आबादी को सरकारी नौकरी मिलेगी। बाकी लोगों का क्या? बाकी युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता स्वरोजगार, निजी क्षेत्र, नर्सिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों से ही खुलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए, ताकि बच्चों को इंडस्ट्री फोकस्ड और प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल सके। और आज बिहार में यह काम सिर्फ प्रशांत किशोर जैसे नेता ही कर सकते हैं, जिनका विजन कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है, जो समझते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बिना राज्य नहीं बदलेगा, जो पलायन की बात करते हैं, यह सोचते हैं कि मनरेगा को कृषि क्षेत्र से जोड़कर रोजगार कैसे पैदा किया जाए और कैसे युवाओं को कम ब्याज पर पूंजी उपलब्ध, युवाओं या अन्य लोगों को, अन्य वर्ग के लोगों को, एज ग्रुप के लोगों को